हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं रौनक। एक कहानी सुनाने का मन है आज। ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा क्योंकि इस कहानी में आगे आप भी हैं। एक बार एक गांव था जिसमें एक आदमी था जिसका पेशा था ब्याज पर यानी इंटरेस्ट पर पैसे लगाना। वक्त का मारा कोई जरूरतमंद जब उससे पैसे मांगने आता था तो वो भारी भरकम ब्याज पर पैसे देता और बेईमानी का हिसाब करके मोटा इंटरेस्ट भी वसूलता था। गांव के अंदर ही अंदर सबको पता था कि वो लुटेरा है, बेईमानी करता है, लेकिन पैसा भी उसी इंसान के पास था, इसलिए ताकत भी उसी के पास थी, तो कोई उससे पंगा नहीं लेता था। उस इंसान की जमीन पर एक बार एक 15 साल का लड़का नौकरी करने आया। उस लड़के को बताया गया कि उसको 2000 रुपए मिलेंगे। लड़का काम करने लगा, लेकिन जब 1 महीना उसने काम कर लिया तो उसकी पहली सैलरी उसे सिर्फ 150 रुपए मिली। उसे ये बात समझ में नहीं आई। उसने अपने रिश्तेदारों से पूछा। रिश्तेदारों से इसलिए क्योंकि उस लड़के के माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। उसने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि इतने कम पैसे उसे क्यों मिले, जबकि उसी जमीन पर उसी खेत पर और भी लोग काम कर रहे थे और उन सबको 2000 रुपए मिले। रिश्तेदारों ने जवाब देने की बजाय बस इतना कहकर टाल दिया कि कुछ दिन में शायद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाए, इसलिए वहां काम करते रहो। ऐसा करते हुए उस लड़के को 1 साल बीत गए। एक दिन उस आदमी ने लड़के से कहा कि आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, लेकिन जब उस लड़के ने पैसे गिने तो सिर्फ 200 रुपए थे। लड़का फिर से रिश्तेदारों के पास गया और पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि सैलरी बढ़ने के बाद भी मुझे सिर्फ 200 रुपए ही मिले। ज्यादा पूछने पर रिश्तेदारों ने उससे फाइनली बता ही दिया कि बेटा, दरअसल तुम्हारे पिता ने उस आदमी से कुछ रुपए उधार लिए थे जो ब्याज के साथ काफी ज्यादा हो गए थे, जिसके चलते आपके माता पिता पर काफी ज्यादा प्रेशर था, तनाव था और पिताजी की एक बीमारी से मृत्यु हो गई। उस लड़के की मां को भी उस आदमी ने काफी परेशान किया, जिससे वो मां भी सदमे से चल बसी। इसलिए अब तुम्हारी तनख्वाह में से वो पैसे काटकर अपना हिसाब बराबर कर रहा है। रिश्तेदारों ने उससे ये कहा। लड़का दुखी भी हुआ और गुस्से में भी आया। उसने कहा, मेरे माता पिता पर इतने अत्याचार हुए, लेकिन उसके बाद भी किसी भी ब्याज के हिसाब से इतने दिनों में इतने पैसे नहीं बनते, और हिसाब जो भी हो ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रिश्तेदारों ने जवाब दिया, बेटा 2 बातें हैं। एक तो उस आदमी को इस गांव में सभी अच्छा आदमी मानते हैं, क्योंकि महीने में वो एक बार बच्चों को कॉपी और पेंसिल बांट देता है, साल में एक बार राशन बांट देता है, धर्म कर्म का काम करता है। कौन मानेगा कि वो बेईमान है। और दूसरी बात कि अगर हम तुम्हें उस इंसान की असलियत बता भी देते तो तुम क्या कर लेते। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि कोई हमारी बात नहीं मानेगा, इस डर से क्या हम सच जानना और सच कहना छोड़ देंगे, और कुछ कर क्यों नहीं सकते हम उसके खिलाफ। कल उसके अकाउंट्स, उसका बही खाता चेक करूंगा और सबको बता दूंगा कि उसने अब तक कितनी बेईमानियां की है। रिश्तेदारों ने उस लड़के को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम उसकी बेईमानियों का हिसाब कर सकते हो। जाओ, विजयी भव। सो ये थी अब तक की कहानी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी जारी है। लेकिन क्या वो लड़का उस इंसान के खिलाफ विजयी हो पाएगा? क्या उस लुटेरे का सच पूरे गांव को बता पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। कैसे? ये जानने से पहले ये बताइए कि इस कहानी में आपके हिसाब से सबसे बड़ा दोषी आप किसको मानते हैं? उन माँ बाप को जिसे जरूरत पड़ने पर बच्चे को पालने के लिए उस इंसान से उधार लेना पड़ा, या फिर उन रिश्तेदारों को जो बच्चे के माँ बाप को उस दरिंदे के हाथों खोने के बाद अब बच्चे को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उस लड़के से उन रिश्तेदारों ने सच नहीं बताया और सिर्फ टालते गए? या फिर दोषी मानेंगे आप उस लड़के को जिसने ये सोचा कि सच चाहे कितना भी पुराना हो उसे दुनिया के सामने लाना जरूरी है और उस लुटेरे के बारे में पूरे गांव को बताना जरूरी है? या फिर आप उस शैतान को, उस इंसान को दोषी मानते हैं जो लाखों की वसूली में से हजारों का दान करके अपनी अच्छी इमेज बनवा रहा था और अपनी नाजायज ताकत के दम पर सबको रौंद रहा था? क्या लगता है इन सब में आपके हिसाब से सबसे बड़ा दोषी कौन है? करंट सिनारियो में देश के एक प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में ऐसी ही एक कहानी चल रही है। वहां शिवलिंग मिलने के दावे से तो यह तय हो गया है कि वहां भोले बाबा विराजमान थे और किसी आक्रांता ने उन्हें जमींदोज कर दिया था। अब देखते हैं कि हमारी कहानी और काशी नगरी की कहानी में कौन कौन क्या क्या है। सबसे पहले वो आदमी, वो लुटेरा, वो बेईमान इंसान, वो व्यक्ति था, वो आक्रांता जिसने आकर शिवलिंग को हटाया और उस जगह को ध्वस्त करके हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश करी। लेकिन उसके डर और लालच में आकर तब किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
दान धर्म की बातें करके उसे सदियों तक महान बताया गया। उस कहानी में जो रिश्तेदार हैं वो हम सब हैं, हमारा समाज है, जिस समाज ने हमेशा इस सवाल का जवाब देने में आनाकानी की कि आखिर सच क्या है। कहानी में जो माँ बाप थे वो था हमारा बीता हुआ कल, जिसे हमने सिर्फ इसलिए खो दिया कि समाज ने सही समय पर सही प्रश्न नहीं पूछे। और वो लड़का है ये पूरी प्रक्रिया, यानी वो पूरा प्रोसेस जो अब हुआ है, जिसने हिम्मत दिखाई सच को सच कहने की। यकीन मानिए, भारतीय संस्कृति के कुछ टुकड़े जो जमीन के अंदर दबे अपने इतिहास और भारत के वर्तमान पर सिसक रहे हैं, उन टुकड़ों को उनका आज देना हमारा काम है। इसलिए प्लीज बताइए कमेंट करके कि आपके हिसाब से इस कहानी का असली दोषी कौन है। सोचिएगा, ढूंढिएगा, हो सके तो और भी लोगों से पूछिएगा और कमेंट करके बताइएगा। वीडियो सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।